तुम मुझे कल के कल पैसे ला कर दोगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं कुकी। आंटी, अभी अभी अगले ही तो हफ्ते मैं आपको अपनी सैलरी ला के दी थी, अभी आप फिर से मांग रही हैं पैसे, तो मैं कहाँ से ला के दूंगी। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है आजकल कुकी। लेकिन आंटी, मैं चुप, बिल्कुल चुप, अब एक शब्द और नहीं। एक तो तुम इतने कम पैसे देती हो जिससे पूरा घर का खर्च चलाना पड़ता है, और तुम्हें एक एक थाली खाना भी तो चाहिए होता है। दोनों टाइम वो कैसे दूंगी मैं, बोलो। लेकिन आंटी, हम तो आपको अपनी सारी सैलरी दे देते हैं जितना हमें मिलता है। हम एक छोटे से कैफे में काम करते हैं, वहाँ इतनी ही सैलरी होती है। देखो कुकी, तुम कहीं से भी लेकर आओ, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पैसे कहाँ से लाती हो, बट तुमको पैसे लाना पड़ेगा। जो मॉम कह रही है वो तुमको करना ही पड़ेगा, समझी तुम। हाँ, लिसा सही कह रही है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मुझे कल पैसे चाहिए, वरना कल घर नहीं आना। लेकिन हम कहाँ जाएंगे आंटी? आप लोगों के अलावा हमारा कोई नहीं है। आप हमें ना निकालें घर से, हम आपको पैसे लाके दे देंगे, कहीं से भी इंतजाम करके हम आपको पैसे दे देंगे जितना आप कह रही हैं। बट आप हमें घर से ना निकालें। कहीं भी जाओ, मुझे इससे क्या। तुम्हारे मम्मी पापा तो मर गए, लेकिन तुम्हें छोड़ गए मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए। सही कहा मॉम ने, तुम्हारे उन थोड़े पैसे से कुछ नहीं होता, उसमें से तो मेरे खर्च भी नहीं निकलते। मॉम, मेरी हर चीज के पैसे, कुकी इतने पैसे क्यों कम लाती है कि जिसे मेरा ना तो मेकअप का होता, ना ही और ड्रेस का होता, ना किसी भी चीज के लिए इनफ पैसे होते ही नहीं है। तुम टेंशन ना लो बेटा, वरना डार्क सर्कल हो जाएंगे आंखों के नीचे। और तुम कुकी, आज तुमने बहुत जुबान चला ली। आज तुम पूरे रात बाहर रहोगी, और जो मैंने बोला है वो सारी बातें याद रखना। अब जाओ यहाँ से, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो। फिर कुकी बाहर चली जाती है, और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। उसी रास्ते से जिमिन जाती है और कुकी को देख लेती है। कुकी, तुम यहाँ बारिश में क्यों हो, और इतनी भीग क्यों रही हो? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो, सर्दी हो गई तो क्या करोगी? क्या तुम्हारी आंटी ने तुम्हें फिर से घर से बाहर निकाल दिया है? बोलो, क्या उसने सच में तुम्हें फिर से बाहर निकाल दिया है कुकी? तुम रो मत यार, प्लीज ऐसे मत रो कुकी। इसकी तो मैं अभी उस बुढ़िया की अकल को अभी ठिकाने लगा कर आती हूँ। पर तुम ऐसे मत रो प्लीज। मैं उसे अभी बता के आती हूँ कि वो तुम्हारे साथ ऐसे बुरा बर्ताव कैसे कर सकती है। तुम उसे सब कुछ लाके देती हो, उसे पैसे कमा के लाके देती हो, उसके बाद भी वो तुम्हारे साथ ऐसा गंदा बिहेव कैसे कर सकती है? कितनी घटिया औरत है वो। इतनी गिरी हुई औरत कैसे हो सकती है? जिमिन, प्लीज मत जाना प्लीज। बट कुकी, वो तुम्हारे साथ, प्लीज मत जा। तो चल मेरे साथ, मैं तुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। लेकिन जिमिन, अगर आंटी ने हमें यहाँ नहीं देखा तो और गुस्सा करने लगेगी। देख कुकी, तेरी वजह से मैं तेरे उस बदतमीज आंटी को कुछ नहीं बोलती। वैसे वो मार खाने लायक काम करती है, और उसकी बेटी तो और भी ज्यादा। लेकिन आज मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगी। आज से तू मेरे साथ
मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। छोड़ ना यार, जाने दे। आंटी का तो रोज का रहता है, तो क्यों मूड खराब कर रही है। और रही बात लिसा की, तो फिर वो ना समझ है, थोड़ी सी छोटी है ना, उसको नहीं पता है कि वो ये सब क्या कर रही है। ओके, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना होगा। और अगर तुमने मना किया तो आज से हमारी दोस्ती खत्म कुकी। मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगी आज, समझी तुम? ऐसा तो मत कह यार, एक तू ही तो है जिसे हम अपना कह सकते हैं। और अगर तू ही ऐसे कहने लगेगी तो फिर तब तो मैं बिल्कुल टूट ही जाऊंगी। मेरी जीने की इच्छा ही मर जाएगी जिमिन। प्लीज यार, ऐसे मत कहा कर। अरे तू तू फिर से रोने लगी? अरे मैंने तो मजाक किया था यार। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपनी दोस्ती तोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो बस मजाक किया यार, तो सीरियस ले ली। चलो अब बहुत बातें हो गई, वरना ऐसे बातचीत करने में तबीयत खराब हो गई तो फिर क्या क्या करेंगे हम। चलो जल्दी से चलो, ऐसे ऐसे भीगना ठीक नहीं है। फिर कुकी जिमिन के साथ चली जाती है। I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't मैं जल्दी ही अपने घर वालों को मना लूंगा हमारी शादी के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मना लोगे हमारी शादी के लिए, क्योंकि तुम प्यार जो करते हो इतना हमसे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर लोगे। वाह नाइस, ते मेरे जाल में अच्छे से फंस गया अब। हेलो डैड, आपको एक खुशखबरी देनी है। ते शादी के लिए मान गया और वो घर वालों से बात करने के लिए गया है, और जल्द ही हम दोनों की शादी हो जाएगी और हमारा प्लान अब सक्सेस होने वाला है डैड। कांग्रेट्स। एक इम्तिहान जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होता है, और नेचर से कहें तो ये बहुत ही ज्यादा रूड एरोगेंट टाइप के मैन होते हैं। वो लड़की हमारे ते के लिए बहुत अच्छी है आर्यन जी, और आप देखेंगे ना तो कहेंगे वाह। हाँ, ऐसा ही हो जैसा तुम बोल रही हो, बस वो तेरे को पसंद आ जाए। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं आर्यन जी, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है। ते उसे एक बार देख लेगा तो मना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मॉम, मैं घर आ गया। कहाँ गया था तू? इतनी रात को देर नाइट घर आना अब छोड़ देते, ये अच्छी बात नहीं होती है। अब तो बहुत बड़ा हो गया है, शादी करने की उम्र हो गई है, और तू ऐसे देर नाइट तक घर से बाहर रहता है, ये अच्छा मैनर्स नहीं है ते। ओ, मैं जेनी से मिलने गया था मॉम। तुम मिलना बंद कर दो अब उससे। सही कहें आप डैड, अब उससे मिलना बंद करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं जेनी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम उस चुड़ैल से शादी करना चाहते हो? तुझे कोई और नहीं मिली क्या? मॉम, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और उस जिनी का क्या जो तुम्हारे साथ बस तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे साथ रहती है? ऐसा नहीं है डैड, वो भी मुझसे प्यार करती है।
जस्ट शट अप दे। तू अपने डैड से कैसे बातें कर रहा है? मॉम जस्ट शट अप दे। अब छोड़ो भी इसे, वो खुशखबरी सुना दो जो तुम मुझे सुना रही थी जिन। इसे जल्दी से बता दो कि इसे अब करना क्या है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी मॉम? हमने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है और 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है उससे। What? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिना मुझसे पूछे मेरी शादी फिक्स कर दी? नो वे मॉम डैड, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं जेनी से प्यार करता हूँ और मैं ऐसे किसी और से शादी कैसे कर सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी और से शादी करूं जेनी के अलावा। तुझे हमने पैदा किया है और अब तेरी शादी फिक्स करने के लिए तुझे पूछना पड़ेगा क्या? जब हमने तुझे पैदा करते वक्त नहीं पूछा तो तेरे लाइफ का फैसला लेते टाइम मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है क्या? मॉम मैं शादी नहीं कर सकता ना। मैं किसी और से कैसे शादी कर लूं जब मैं जेनी से प्यार करता हूँ? तो ठीक है, भूल जा, तेरी कोई कंपनी भी है और तू उस कंपनी का सीईओ भी है। बट डैड ये ठीक नहीं है और ते को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है क्योंकि वो कंपनी और अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। वो इस घर में आके सब कुछ सीख लेगी। सीख लेगी? इसका क्या मतलब है मॉम? वो यहाँ आके सीख लेगी? क्या उसे कुछ नहीं आता है क्या जो यहाँ आके सीखेगी? अब मतलब ये है कि वो लड़की गांव से है तो यहाँ का रहन सहन उसे नहीं पता, तो वो ये सब धीरे धीरे सीख लेगी, यही कहना चाहती है तुम्हारी मॉम? व्हाट? मैंने शादी के लिए हाँ बोला क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग मेरे लिए मेरे ही टाइप की लड़की ढूंढेंगे, लेकिन आप सबकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि लड़की गांव की गंवार होगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग मॉम डैड मेरे साथ? एक गांव की गंवार लड़की से मेरी शादी? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। शादी तो तेरी उसी से होगी, अंडरस्टैंड? तू कुछ भी कह ले। तो बहुत अच्छी लड़की है, तू अभी उसे नहीं जानता ना तब ऐसे बोल रहा है। एक बार उसे देखेगा तो फिर। लेकिन मॉम वो है तो एक गांव की लड़की ना, एक गंवारी है ना, वो क्या ही मुझे समझेगी? ना ही उसे कुछ भी आता होगा, ना उसे इंग्लिश बोलना, ना और सारी चीजें। मैं कैसे कैसे सरवाइव करूंगा उसके साथ मॉम? Yeah.
सभी लोग कुकी को लेकर वापस किम मेंशन आ जाते हैं। यह कुकी गांव की एक इनोसेंट लड़की है जो जिसको शहर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और देखते हैं आगे। हाँ तो वाइफी जी, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तुम्हारी भाषा में सुहाग रात। छोड़िए मुझे। क्यों? बहुत शौक है ना तुम्हें बड़े घर के लड़के से शादी करने का। छोड़िए मुझे प्लीज, प्लीज छोड़िए मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए हमें। Black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. यू नो कुकी, अब मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या गलती की है। तुमने मेरा प्यार मुझसे जुदा किया है। इसकी सजा तो मैं तुम्हें देकर रहूंगा और तुम इस सजा के हकदार भी हो कुकी। तुम एक गांव की लड़की, तुम मुझसे शादी करने आई थी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। I'm good at sorry, ऐसे ही ते कुकी को पूरी रात टॉर्चर करता है और फिर सुबह देखते हैं कि क्या होता है। ओह नो, कल मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना इसके साथ। वैसे ये है तो बहुत प्यारी। मॉम ने तो सच ही कहा था। सामने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो यार। ओह नो, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। तेको कुछ ज्यादा ही रिग्रेट हो रहा था जो उसने कुकी के साथ किया।
देन उसके बाद ते फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। हमें काफी ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसे में मैं उठ के नीचे कैसे जाऊं? ओह, फाइनली तुम उठ गई। ये लो पेन किलर। और हाँ, कल से जल्दी उठकर घर के सारे काम करना है और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, समझी? और इस तरह से देर तक सोना अलाउ नहीं है मेरे घर में, समझी? कुकी जैसे तैसे करके उठती है बिकॉज कुकी को कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा था। एंड थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉम। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ते कुकी को फिजिकली टच तो नहीं करते हैं क्योंकि जो उन्होंने शादी वाली रात किया था उससे वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे, लेकिन वो मेंटली और बातों के जरिए कुकी को हमेशा हर्ट करते थे। और ऐसे ही एक दिन ऐसे सब बैठे हुए थे। मॉम, ये लीजिए आपकी चाय। इसे मैं इतना बोलता हूँ फिर भी इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है ये लड़की, सब कुछ चुपचाप सुन लेती है और एक भी शब्द नहीं बोलती है पलटकर। 2000 years later. हाँ, ओके, ठीक है। और डैड लंदन की पार्टी को घर ही बुला लिया मीटिंग के लिए, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि अगर मीटिंग घर पे ही की जाए तो अच्छा होगा। और डैड, अगर ये डील हो गई तो बहुत बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा हमारी कंपनी को और हमें भी। हाय हमारा बेटा, देखा कुकी के आने से ये सब हो रहा है। हाय, ये कितना लकी है इस घर के लिए। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी। अगर उस दिन मैं कुकी से नहीं मिलती तो शायद इतनी अच्छी बहू मैं नहीं पा पाती। थैंक्स बेटा मेरे घर आने के लिए और मेरी बातों को मानने के लिए। थैंक यू सो मच कुकी, तुमने मेरे बेटे से शादी किया और यहाँ पे आई। थैंक्स बेटा, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और बहुत अच्छी बहू भी हो और बहुत अच्छी वाइफ हो। और तुमको पता है ते मैंने इतना फोर्स क्यों किया कि कुकी से शादी कर लो? क्योंकि इस मतलबी दुनिया में कुकी जैसी अच्छी लड़की कहीं हो ही नहीं सकती। क्योंकि आजकल की लड़कियां सब पैसों पे मरती हैं, लेकिन कुकी को मैंने देखा, वो बहुत ही प्यारी थी, वो बहुत ही इनोसेंट लड़की जो मतलब लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती थी। और उस दिन भी कुकी ने मेरी हेल्प की, इसलिए मुझे कुकी उसी टाइम पसंद आ गई थी। और मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारे लिए कुकी से बात ही करूंगी और कुकी को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। एक दिन की बात है कि जिन मार्केट में गई हुई थी और कुकी वो ही नई नई आई हुई थी शहर में। तो फिर उसने देखा कि जिनका बैग कोई छीन कर लेकर भाग रहा था, तो कुकी दौड़ के उस बैग को उस आदमी से छीन के जिनको देती है। और इसी तरह जिन और कुकी की मुलाकात होती है और कुकी फर्स्ट नज़र में ही जिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। सो आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, अगर आपकी जगह पे उस दिन कोई और भी होता तो भी मैं उसकी हेल्प करती। और यही बात तो तुम्हें सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है हर किसी से। कुकी वो थोड़ा मेरे साथ आओ। ओके ठीक है, चलो मैं आती हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रूम में। हेलो मिस्टर किम। हेलो मिस्टर सुगा। ओ एक्चुअली मिस्टर किम, हमें फ्रेश होना था थोड़ा। वाई नॉट मिस्टर सुगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे नहीं, आप बस मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा। दिनते सुगा को बता देता है। हाँ, निहायत ही बदतमीज, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधे हो क्या? हाँ देखा मैंने। दिन सुबह फिर वहां से चला जाता है। और रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप लोग यहीं रुक जाइए ना। हाँ बेटा, आप लोग रुक जाइए। ते आर्यन के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सुगा रुक जाता है। तुम सबसे तो मिल चुके हो, लेकिन तुम मेरी बहू से तो मिले ही नहीं अभी तक। हाँ आंटी, ये है जिमिन, मेरी बहू की बेस्ट फ्रेंड, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है। हाँ मोची। हाँ, बिल्ली से ऐसी शक्ल के कहीं के। आई एम सॉरी, तुम बिल्कुल मोची जैसे दिखती हो ना, तो इसलिए। बिल्ली जैसे शक्ल के आदमी, क्या कहा तुमने? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। छोड़ो मुझे मोची। फिर सब लोग मिलकर जिमिन को रोकने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद कुकी वहाँ कॉफी लेके आती है। देखो ना कुकी, ये बिल्ली जैसे शक्ल का इंसान मुझे परेशान कर रहा था। कुकी, बिल्ली, क्या तू अब मुझे मारना चाहता है क्या? छोड़ मुझे, इतना तेज कौन हक करता है यार? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीबी को हक करने की, इस तरह से टच करने की? और मुझे कुकी को हक करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम लेने की? प्लीज प्लीज आप गुस्सा ना करें त्याग, प्लीज। ये बस मेरा फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिनते वहां से चले जाते हैं। क्योंकि तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादी हो गई, और हुई भी तो कहाँ, मेरे नए पार्टनर से। आई एम सो हैप्पी कुकी, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें इस तरह इस फैमिली में देख के मैं बहुत खुश हूँ। बिल्ली जैसे शक्ल के आदमी, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे पार्टनर बन सकती हो। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है। दिन जिमिन वहां से चली जाती है। वैसे कुछ भी कहो, ये बिल्ला है तो थोड़ा हैंडसम, थोड़ा नहीं बहुत हैंडसम है। इसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन मजाल है कि ये किसी को भाव भी दे दे। जिन्हें देखो, मेरी शादी हो चुकी है। आई नो, तुमने मुझे नहीं बताया तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? प्लीज देखो जिन्हें, तुम बात को ज्यादा ना बढ़ाओ। मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते
तो फिर वो सब आर्मी में आपको बता दूं तो ते और जिनी रिलेशनशिप में थे, वो दोनों क्लोज आ गए थे, लेकिन इतना नहीं। देखो ते, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारे घर पहुंचने में। क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ तुम उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर ये बात मॉम डैड को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता जेनी। ओके देन फाइन। क्योंकि आज बिजनेस पार्टी है और वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे और जरूर तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे, और अपनी जुबान जरा कम ही खोलना उनके सामने। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की बेइज्जती हो उनके सामने, समझी? हाय, बोलते तो बड़े अच्छे हैं, क्या थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते? कुकी के दिल में ते के लिए फीलिंग्स थी और वो उससे प्यार भी करती थी। ते के रूड के वजह से उसे कुछ नहीं बोलती थी। कुकी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज। आज तो जीजू लट्टू हो जाएंगे तुमको ऐसे देख के। हाँ, लगेगी क्यों नहीं, बहू किसकी है। कुकी की ब्यूटी में तो ते खो जाते हैं। उसे कुछ होश भी नहीं रहता कि सब लोग उसे देख रहे हैं। ते कुकी आज बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ, ब्यूटीफुल तो है। सिर्फ ब्यूटीफुल? सिर्फ ब्यूटीफुल है कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है? क्योंकि मैं अभी आया। जिन कुकी को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और सब बहुत ही खुश होते हैं। कुकी बहुत अच्छे से बात कर रही थी सबसे, बिकॉज वहां पर ते नहीं था। जिनी प्लीज प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत खड़ा करना। जो तुम चाहोगी मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मुझे कुछ चाहिए ते, वो छोटा सा लैंड है जहाँ मैं तुम्हारी यादों के साथ रहना चाहती थी। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए फिर ते सिग्नेचर करने वाले थे कि जिन अनाउंस कर देती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आए। ये मेरी बहू है, आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती है। फिर कुकी प्रोजेक्टर पर जेनी की सारी करतूतें दिखाती है और उसके गैर कानूनी काम भी। ये मेरी तरफ से कुछ प्रेजेंटेशन, ये मेरे हस्बैंड के सो कॉल्ड फ्रेंड जेनी के लिए। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। व्हाट द हेल? हेल नहीं, जेल, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत और गवाह हैं। कैसे सबूत? वो है ना मेरे हस्बैंड के हाथ में। फिर कुकीते के हाथों से वो पेपर ले लेती है और सबको पढ़कर सुनाने लगती है कि ते अपनी सारी प्रॉपर्टी जेनी के नाम कर रहे हैं। जेनी, तुमने तो बस एक लैंड के बारे में बोला था, ये सब क्या है? ओह मिस कुकी, आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? ये अपने डैड से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया, और फिर आपने तो सब देख ही लिया। दिन उसके बाद जेनी को पुलिस ले जाती है और ते बस शॉक्ड होकर कुकी को देख रहे थे। हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो। ओ, हम डिवोर्स चाहते हैं। व्हाट?
ये क्या बोल रही हो बेटा? तुम ऐसे कैसे मुझे रेवॉर्ड से दे सकती हो कुकी? आई नो जो मैंने तुम्हारे साथ किया, इंसर्ट वगैरह सब कुछ, बट मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। डैमेड, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मर तू, इसी के लायक है तू। मॉम, आपको पोता पोती नहीं देखना है क्या? ऐसे कैसे मुझे मेरी कुकी से अलग कर सकती हो आप? आपसे बड़ी जल्लाद मॉम मैंने नहीं देखा आज तक। आंटी और कुकी बस आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं, आप तो सीरियस हो गए। सॉरी कुकी, मुझे माफ कर दो। आई लव यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी कुकी। आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बट पता नहीं कब कैसे मैं तुमसे प्यार करने लगा कुकी। आई एम रियली सॉरी कुकी। आई लव यू सो मच। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ क्योंकि वरना मैं सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ और अब तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। प्लीज मत जाओ ना। दिन थोड़ी देर बाद सब चले जाते हैं। कुकी आई लव यू। कुकी आई लव यू ना। हाँ, क्या हाँ हाँ किए जा रही हो? देखो अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो क्या मैं फिर क्या? जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी। आई लव यू ते, आई लव यू कुकी। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई स्टोरी में। बाय।